जो देवी उपनिषद है ये अथर्ववेद परंपरा के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये जो है एक प्रश्न और उत्तर, ये जो है देवगण जो हैं वो किससे बात कर रहे हैं, किससे प्रश्न पूछ रहे हैं, महादेवी से। और यहाँ पर जो सबसे पहले जो है किसका वर्णन किया गया, चित शक्ति का और सर्वधारक स्वरूप का वर्णन किया गया। उसके बाद देवों की स्तुति हुई और इसके बाद आदि विद्या का उद्धार, आदि विद्या की महिमा, भुवनेश्वरी एकादशर मंत्र, महाचंडी, नव अक्षर विद्या और अंत में इसका फल, ये हमें बताया। लेकिन ये तंत्र मार्ग की दृष्टि से, हम तंत्र के ऊपर आजकल बहुत पढ़ रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम भी तंत्र को जाने, तो देखिए हम भी इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले शांति पाठ ओम, आगे देखते हैं। समस्त देवगण देवी के सामने उपस्थित हुए और प्रार्थना किया, क्योंकि जब असुरता बढ़ गई थी उस समय क्या हुआ था कि उन्होंने सभी असुर जो थे वो देवों इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी शक्ति से प्रार्थना की कि हम क्या करें, कैसे असुरों से युद्ध करें। तो उस समय जब युद्ध करने के लिए, तो उन्होंने सभी अंदर से, जैसे एक अंदर से आवाज आती है, तुम सब इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ, संगठित हो जाओ। तो संगठित होकर दुर्गा सप्तशती में आता है कि सबने अपनी अपनी शक्ति को एक जगह इकट्ठा किया, सभी ने अपने अपने अस्त्रों को एक जगह इकट्ठा किया, एक को एक जगह इकट्ठा किया। तो वहां पर जो शक्ति उत्पन्न हुई, वो जो शक्ति थी वो महादेवी, वो जो शक्ति है उससे प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। आप कौन हैं, कौन है आप जो इस रूप में हमारे सामने प्रकट हुई हैं, आप हमें बताइए। तो देवी उत्तर देती, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ, कि मैं वो हूँ, वो जो ब्रह्म है मैं तो वही हूँ। मेरे द्वारा ही इस प्रकृति पुरुष आत्मक जो विश्व है वो मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। ये सारा संसार जो है मैं ही माँ हूँ, मुझसे ही सब उत्पन्न हुआ है। कुछ लोग मुझे शून्य रहित बोलते हैं, कुछ अशून्य शून्य के सहित बोलते हैं कि मैं सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपने आप को इस रूप में ये महाशक्ति जो है वो बता रही है। मैं कैसी हूँ, आनंद स्वरूप, आनंद से भरी हुई। और दूसरा स्वरूप कैसा है, आनंद रहता हूँ। मैं विज्ञानमयी भी हूँ और अविज्ञानमयी भी हूँ, विज्ञान से विहीन भी हूँ। मैं जानने योग्य ब्रह्म भी हूँ और ब्रह्म से भी परे हूँ, कि अब ब्रह्म तक तो हम जान जाएंगे, चलो ब्रह्म जो है सर्वव्यापी है, न्यायकारी है, लेकिन उससे भी परे हूँ, उससे भी ऊपर, जिसकी हम नेति नेति बोलते हैं, जिसको हम जाना नहीं जा सकता, मैं वहां तक हूँ। अब देखिए आगे। तो वो कहते हैं कि मैं ही, कल दीदी बता चुके हैं, हम दोबारा पढ़ रहे हैं, कि मैं ही पंचीकृत पांच तत्वों को जब इकट्ठा करके एक शरीर बना, मैं वो हूँ। और जब पांच तत्वों को अलग अलग से लिया गया, मैं ही आकाश हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही पृथ्वी हूँ, मैं ही वायु हूँ, मैं ही जल हूँ। अकेला अकेला भी देखे तब भी मैं ही हूँ। जो दिखाई दे रहा है पूरा विश्व, वो भी मैं ही हूँ। जो हमें, जो कुछ भी दिखता है, जहां तक भी दिखता है, जहां तक भी हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो मैं ही हूँ। वेद भी मैं हूँ और अवेद भी मैं हूँ। ज्ञान भी मैं हूँ, अज्ञान भी मैं हूँ। जानने योग्य भी मैं हूँ, न जानने योग्य भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। विद्या और अविद्या, विद्या और अविद्या के बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं। विद्या और अविद्या को अगर हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम समझें, तो गुड मैनर्स और बैड मैनर्स। अब हम देखते हैं कि गुड मैनर्स में तो हम भाई बड़ा विद्यावान व्यक्ति है। जो अविद्या से युक्त है वो भी तो मैं ही हूँ, अविद्या भी मैं ही हूँ, अविद्या से युक्त भी मैं ही हूँ और विद्या से युक्त भी मैं ही हूँ। किसी के अंदर विद्या है और किसी के अंदर अविद्या है, वो मैं ही हूँ। अजा, प्रकृति मैं ही हूँ और प्रकृति से भिन्न भी मैं हूँ। अजा जो है यहाँ पे प्रकृति के लिए आया, अजन्मा, और प्रकृति से भिन्न मैं ही हूँ। ऊर्ध्व और अधः, ऊपर भी मैं, नीचे भी मैं, आजू भी मैं, अगल भी मैं, बगल भी मैं रुद्रों में, वसुओं के रूप में, चारों दिशाओं में मैं ही संचरणशील हूँ। जो सबके अंदर जो संचरित करता है वो मैं ही हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूप में चारों ओर सर्वत्र विचरण किया करती हूँ। मैं ही मित्र तथा वरुण का, अग्नि और अग्नि का, दोनों अश्विनी कुमारों का, सबका पालन भी मैं ही करती हूँ। ये मित्र जो है, मुझे लगता है सूर्य के लिए आया होगा। ये जो है सब सब कुछ मैं ही इन सबको पालन पोषण करती हूँ। मैं ही सोम, पूषा, त्वष्टा और भग को भी धारण करती हूँ। मैं ही त्रिलोकी को जो आक्रांत करने के लिए, लक्ष्य को पाने के हेतु
विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को भी धारण करती हूँ। ये जो तीनों, ये पूरे जो है भगवान विष्णु के जो विशाल पग वाले हैं, विशाल डग वाले हैं, वो भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति। यहाँ ब्रह्मदेव जो है ब्रह्मा जी के लिए, प्रजापति जो प्रजाओं को अपने अंदर धारण करते हैं, जो प्रजाओं को उत्पन्न करते हैं। ओके। मैं ही देवताओं को हवि पहुंचाने, अब जब हम यज्ञ करते हैं तो देवताओं तक वो हवि कौन ले जाता है? बोले मैं ही। और सावधानी पूर्वक सोम अभिषेक करने वाले यजमान के निमित्त हवि द्रव्यों से संपन्न धन को धारण करने वाली भी मैं ही हूँ। मैं ही संपूर्ण ईश्वर की अधीश्वरी, उपासकों के लिए धन प्रदान करने वाली, जो उपासना करते हैं उनको धन देने वाली माँ लक्ष्मी के रूप में हम वही मैं ही हूँ। ज्ञानवती सरस्वती के रूप में यजन करने योग्य देवों में प्रमुख मैं ही हूँ। मैं ही इस विश्व के पिता स्वरूप, सर्वाधिष्ठान रूप परमात्मा को प्रकट करती हूँ। तो ये माता, ये जो है, उससे जब प्रश्न पूछा गया तुम कौन हो माँ, तो उन्होंने बोला मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ, और इतना वर्णन हमें यहाँ पे मिला। वो जो है सभी प्राणियों के हृदय कमल और अपतत्व में मेरा ही निवास स्थान स्निहित है। वो कहाँ रहती है? सबके अंत समुद्र में, हृदय कमल में। हृदय कमल में किस रूप में? प्रेम के रूप में, ममता के रूप में, अंत समुद्र में वही हिलोरे लेती है। सृष्टि के मूल घटक पंचभूतादि, ये जो अप तत्व जितने भी पांच तत्व हैं, उन सब के अंदर मूल घटक हम जल को देखें तो जल से सबसे पहले उसमें मेरा ही निवास है, मैं वहीं रहती हूँ। हर कोई ऐसी वस्तु है जिसमें जल की मात्रा नहीं हो। अब अगर हम मान लो हम रोटी बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, अगर कुछ भी बनाते हैं तो उसमें जल की मात्रा रहती है। तो वो जितनी भी सृष्टि है, अगर पत्थर को भी देखेंगे तो अगर पत्थर भी बिल्कुल हमें दिखते हैं सूखा है, लेकिन उसको भी जब इकट्ठा हुआ होगा तो वहीं वहां पर भी कहीं ना कहीं जल है। तो अप तत्व के रूप में, अगर जल के रूप में देखेंगे तो मूल घटक, और पंचभूतादि यहाँ पे लिखा तो उसमें मेरा स्थान है। जो मनुष्य ऐसा जानता है वह देवी पद को प्राप्त करता है। वो देवताओं की विभूतियों को, वो देवताओं के सद्गुणों को वो उसको धारण धारण करता है। इसके बाद पश्चात वापिस देवों ने उनसे पूछा, हे महादेवी आपको नमस्कार है। तो यहाँ पे माता को नमन किया गया। तो ये मंत्र जो है हमने कई बार पढ़ा है हमने। तो देवता जो है अब्रुवन बोले, क्या बोले? नमो देवे महादेवे शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणतः समताम। हे माँ, उसको प्रणाम किया गया। तो ये एक प्रणाम का एक बड़ा ही सुंदर मंत्र है। दुर्गा सप्तशती में हम सब पढ़ चुके हैं इसको। प्रकृति स्वरूपा भद्रा, अर्थात कल्याण करने वाली उस देवी को प्रणाम है। जब हमारे अंदर जो शक्ति है, जो कल्याण करने वाली शक्ति है, उसको प्रणाम है। हम जो इसको हम बाहर देखेंगे और इस देवी को हम अपने अंदर भी देखेंगे। हमारे अंदर जो शक्ति है, जो हम दूसरों को कल्याण करने वाली है, जो प्रकृति स्वरूपा है, वो उसको अंदर जो कौन से, देखिए, स्व कर्तव्य पथ पर आरूढ़ करने वाली, किसको? महान प्रख्यात पुरुषों को भी। जब अंदर की चेतना गुम हो जाती है, अंदर का दैवीय तत्व गायब हो जाता है, तो जितने बड़े बड़े महान पुरुष है ना, वो भी अपने अपने कर्तव्यों को अच्छे से ढंग से नहीं करते। वो भी जो है कर्तव्य से पथभ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो देवी है, जो इसको धारण कर लेता है, अब हम बोलेंगे हमने तो देवी के नवरात्रे भी किए, हमने तो वो किए, लेकिन क्या हमने अपने कर्तव्य का बोध किया? मेरी क्या ड्यूटी है मेरे परिवार के प्रति, मेरे अपने प्रति, मेरे समाज के प्रति? जब हम इन तत्वों को, इस देवी को अपने अंदर धारण करेंगे, तो ये जो है हमें कौन से रास्ते पे ले जाएगी? सब कर्तव्यों का बोध करा देती है वो, कि तुम्हारा, और उस पर आरूढ़ कर देती है वो माँ शक्ति। इस रूप में हमने इसको धारण करना है। केवल जब से पूर्णता तक नहीं पहुंचा जा सकता, तो नहीं पहुंचा जा सकता। इस बात को भी हम लिख के रख लें अपने पास। केवल जब से नहीं होगा, उस महाशक्ति को अपने अंदर धारण करना होगा इस रूप में। अब देखिए महाशक्ति जो है आगे, वो उसका स्वरूप है यहाँ पे, उस अग्नि के समान वर्ण वाली, ऐसा ताप उसके अंदर दिखता है, अग्नि के समान वर्ण वाली है, अपने तप से प्रकाशित है, दीप्तिमती। और कर्म फल की प्राप्ति हेतु हम किसकी उपासना कर रहे हैं? माँ भगवती दुर्गा देवी की शरण को पाते हैं। इन सारे गुणों को अपने अंदर धारण करते हैं। उस अग्नि को धारण करें,
पंचकोशों की जो अग्नि है वो हमारे अंदर आ रही है या नहीं आ रही, तब से हम प्रकाशित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आज इस देवी को अपने अंदर देखने का हम प्रयास करेंगे। कल जब दीदी ने पढ़ाया था तो देवी की महिमा बताई थी, आज उस देवी को अपने अंदर हम धारण करेंगे, उसके अपने अंदर उसको देखेंगे। उससे प्रार्थना है, हे माँ, आप मेरे अज्ञान अंधकार को पूर्णतया नष्ट करें। किसको नष्ट करने की बात हो रही है? अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको नष्ट करने की बात करें। मेरे अंदर के अंधेरे को आप दूर करें, मेरे अंदर के अज्ञान को, अभाव को, अनौचित्य को आप पूर्णतया नष्ट कर दें। तो कैसे नष्ट होगा? अज्ञान की के लिए हमें ज्ञान को धारण करना पड़ा होगा, अभाव के लिए हमें कर्म करना पड़ा होगा, अनौचित्य के लिए हमें उदारता लेनी पड़ेगी। तब जो है हमारे अंदर जो है ज्ञान का प्रकाश होगा, तब हम अग्नि के समान तपेंगे, अदरवाइज नहीं तप सकते। प्राण रूपी देवताओं ने जिस प्रकाशमती बैखरी वाणी को प्रकट किया, उस विविध रूपों वाली बैखरी वाणी को सभी प्राणी बोलते हैं। हम ये वाणी की बात हो रही है, उसी वाणी को सभी बोलते हैं। सभी अपने अपने, एक चिड़िया भी आवाज दे देती है। एक कौवे को तो आपने देखा ही होगा, एक कौवा काऊ काऊ करता है तो सारे कौवे आके इकट्ठे हो जाते हैं। वानर बंदर को भी देखो, वो भी इकट्ठे कर लेता है अपनी सेना। तो ये वाणी सभी को उसने दी है, हमें बाकी जीवों का तो पता नहीं। ये चींटियां चींटे ये भी इकट्ठे हो जाते हैं, मालूम नहीं कैसी आवाजें देते होंगे। हमारी वो सूक्ष्म कर्ण नहीं है, हम उनको सुन नहीं पाते। ये देवी है कैसी? कामधेनु के समान आनंदमयी है ये। अब हम अपने अंदर के अंदर के गुणों को देखेंगे, अपने अंदर देख रहे हैं आज। तो कैसी है? कामधेनु के समान आनंदमयी है। हमारा जीवन कैसा हो, हम भी कामधेनु के साथ दूसरों को भी हम आनंद दे सके। और अन्न और बल, बल प्रदान करने वाली है। ठीक है, बल जो है मनोबल। अब बल हम कौन सा प्रदान करेंगे? हम किसी को बल हम देंगे, मनोबल देंगे, आत्मबल देंगे। ऐसी प्रेरणा के रूप में हम सूर्य बनकर काम करेंगे, दैवीय रूप हमारे अंदर हो जाएगा। वो दिव्य बल प्रदान करने वाली वाणी स्वरूपिणी माँ भगवती श्रेष्ठ एवं महान स्तुतियों से प्रसन्न होकर हमारे समक्ष पधारें। प्रार्थना की जाती है, हे माँ, हमारे अंदर वो दैवीय गुण बढ़ा दो, मेरे सामने आप आ जाओ, ताकि मेरी भी वाणी ऐसी हो जाए, मधुरता कि मेरी वाणी ऐसी हो जाए, कामधेनु के समान आनंद में ही हो जाए। ठीक है, जब अंदर देख रहे हैं तो कुछ अंतर तो पड़ेगा ही शब्दों का। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ माँ देवी को एक वापस एक प्रार्थना के रूप में, एक तो हमने ये भी हमने ये इसमें आता है। हम गायत्री की जो 24 मंत्र हैं उनमें से एक मंत्र जब महालक्ष्मी की पूजा है उसमें ये मंत्र आता है। अब इसके हिंदी में देखते हैं। काल रात्रि, वो माता कैसी है? काल रात्रि के समान, वेदों द्वारा स्तुत। उसकी स्तुति कैसे की गई है? वेदों ने उसको स्तुति की है। उसकी शक्ति वैष्णवी शक्ति। और वैष्णवी को हम देखें तो वैष्णवी को हम किस रूप में जानते हैं? हम बोलेंगे कि अरे वैष्णवी शक्ति है, बिल्कुल शुद्ध है, शुच है, वो पहाड़ के ऊपर रहती है, वैष्णो देवी। वैष्णवी जो है एक बहुत सरल, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अनेक बार हमने क्लास में उसकी चर्चा भी की है। वैष्णव जन कौन है? वैष्णव जन तो तैने गए, पीर पराई जाने रे। वो शक्ति जो दूसरों की पीर को तुरंत समझ जाती है, वो शक्ति वैष्णवी शक्ति। स्कंद माता, सरस्वती, सरसता से भरी हुई, ज्ञान से भरी हुई, देवों की माता अदिति, दक्ष कन्या आदि रूपों में पापों को विनिष्ट करने वाली कल्याणमयी भगवती को हम नमस्कार करते हैं। अब ये गायत्री के साथ जोड़ते हुए हम माता महालक्ष्मी को जानते हुए सतत उन सर्व सिद्धि दात्री देवी को हम हृदय में धारण करते हैं। जब भी ज्ञान है, जब भी प्रेम है, हम उसको कहाँ धारण करते हैं? अपने हृदय में। हे माँ, तू सब सिद्धियों को देने वाली है, तुझे मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ। एक गायत्री मंत्र मंत्र जो है, हमें एक अगर देखें तो उसके साथ एक परिणय, परिणय मतलब उसके साथ एक विवाह कर लेते हैं ना, जैसे पति के साथ। ऐसा एक, जब उसके साथ हम धारण करते हैं, उसको विवाह कर लेते हैं, उसको हम माला पहना देते हैं, उसको हम अपने फिर हृदय में धारण करते हैं। जब तक हम उसको बंधन, प्रणय बंधन जी। प्रणय बंधन, जी दीदी धन्यवाद। जब उसके साथ प्रणय हमारा, उसके साथ विवाह हो जाता है, जब और हमारा उसके साथ जब तक प्रेम नहीं होता ना, जब तक बात नहीं बनती। अब एक
आज हम समस्या देखते हैं ना, कितने विवाह होते हैं और पति पत्नी अपने हृदय में धारण नहीं कर रहे, तो प्रेम जो है वो पूर्णता तक नहीं जाता। हमने यहाँ पर उस देवी के साथ विवाह किया, उसको अपने हृदय में धारण किया, इस भाव से ही हमने गायत्री मंत्र करना है। और वो देवी हमें जो है, अब हमें कहाँ ले चले, सद्ज्ञान की ओर ले जाए और सत्चिंतन की ओर ले जाए। बड़ा हमारा चिंतन जो है ना दीदी, बड़ा ही एकदम एकदम बारीक है। मुझे लगता है एक पतली परत है, जरा सा भी आघात होता है ना, एकदम कंपित हो जाता है। बस ये चिंतन है ना, इसी को ही संभालना पड़ता है कि ये देवी, मुझे आप बस सद्ज्ञान दो और मैं चिंतन को ना सत्चिंतन की ओर ले जाना, मुझे कभी ना छोड़ना। मेरा चिंतन अगर भटके, जैसे एक माँ होती है, मेले में बच्चा जाता है तो बच्चा जो है माँ से उंगली छुड़वाने का काम करता है, लेकिन माता भी उसको छोड़ती नहीं है। अरे ठहर जा, तेरे को मैं बताऊं। बिल्कुल ऐसे ही, हे माँ, अगर मैं मेले में कहीं भटकूं, मुझे भटकने मत देना, पकड़ लेना मेरी उंगली। माता उंगली पकड़ लेती है, कान पकड़ लेती है, चल इधर, तो बस वही चले इधर। हम अपने आप को ऐसा शरणागत हो जाए उसके कि हे ईश्वर, तू मेरा कान पकड़ेगा मुझे मंजूर है, मुझे डंडा लगाएगा मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे छोड़ना मत। तो वो प्रेरणा जो है निश्चित रूप से हमारे हमें मिलती रहे। अब जो है, और इसकी ये बड़ा गुण है, इसको हम सिर्फ पढ़ लेते हैं। हे दक्ष, जो आपकी कन्या अदिति है, वो प्रसूता होने के बाद स्तुत्य है। इसका भी थोड़ा सा देखते हैं कि अगर एक स्त्री है, एक कन्या है, उसकी पूर्णता किसमें है। माता होने के बाद हम बोलते हैं पूर्णता है। अब जरूरी नहीं है कि उसके गर्भ से ही संतान उत्पन्न हो तब वो पूजनीय होगी। उसके अंदर मातृत्व का गुण है। सभी बच्चे उसके बच्चे हैं। नहीं नहीं, मेरा बच्चा तो मेरा है, पड़ोसी का बच्चा मेरा नहीं है। जब पड़ोसी का बच्चा मेरा नहीं है, आज देश के बच्चे मेरे नहीं हैं, तो ये समस्या आई। अगर सभी के बच्चे मेरे अंदर हैं, तो मैं माता हूं, और मेरी शोभा जो है प्रसूता होने से ही है, कि मेरे अंदर मैंने प्रसव किया और एक संतान है। पूरी सभी संतान मेरी है, किसी और की नहीं है। आज हम सभी को अपनी संतान समझते, तो जो समस्या आ रही है वो कभी ना आती। तो उन्होंने कल्याणकारी अमृत तत्व गुणों से युक्त देवों को प्रादुर्भूत किया है। और उसने, इस माँ भगवती ने किसको जन्म दिया? उस कल्याणकारी कौन से गुणों से युक्त? जो अमृत तत्व वाले गुणों से युक्त। जितने भी देव, जितनी भी संतानें उत्पन्न हुई, उनके अंदर ऐसे गुणों से युक्त ही किया था उसने। जब बालक पैदा होता है तो दो दो मुट्ठी बंद करके आता है। हाँ, मुझे याद है कि मैं तो मनुष्य हूँ, और मुझे मनुष्य के उचित ही काम करने हैं। मैं उस ईश्वर का उत्तराधिकारी हूँ, मुझे उसी रूप में काम करने हैं। मैं इस ये सारे संकल्प, ये वायदा वो लेकर आता है। उसने किसी को भी इससे अलग से इसको उत्पन्न नहीं किया। लेकिन हम जो हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, अपने इन गुणों को भूलते चले जाते हैं। यह काम, योनि, वज्रपाणी, काम कला, गुहा वर्ण, वायु, अभ्र, इंद्र, पुनः गुहा वर्ण, और माया आदि से विशिष्ट रूपा, ब्रह्म स्वरूपिणी और आदि मूल विद्या प्रवधान प्रवर्धमान हुई है। तो ये जो हम इसको आगे चलते हैं, ये बीज मंत्रों के रूप में हम इसकी स्तुति करते हैं। आगे चले। ये जगत माता कैसी है? ये माता विश्व को सम्मोहित करने वाली परमात्म शक्ति है। इसने क्या क्या धारण किया हुआ है? पाश, अंकुश, बाण और धनुष को धारण करती हैं ये उसके पास। ये सारे एक, जैसे हमने प्रज्ञा उपनिषद में पढ़ा कि माता भगवती का स्वरूप, जितनी भी देव प्रतिमाएं हैं, वो क्या हैं? वो पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तकम अस्ति, प्रज्ञा पुराण में गुरुदेव ने लिख दिया साफ साफ। ये सब, ये पाश जो है, ये अंकुश है, जो वाण है, ये जो धनुष है, अगर हम अपनी होंठों को देखें तो एक धनुष के रूप में ही दिखते हैं, और इससे निकलने वाले शब्द वाण के रूप में ही हैं। कैसे जोर से चुभते हैं। तो ये सब हमारे अंदर है। ये सब को हमने समझने के लिए, समझाने के लिए वो धनुष बाण लेके बैठी नहीं हुई है। असुरों से, अज्ञान से, अभाव से और अनौचित्य से अपनी रक्षा करनी है, ये सबको धारण करना। तो ये पाश, अंकुश, अंकुश अपने पे लगाना, इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। और ये किस विद्या से जानी जाती है? इसका नाम है श्री महाविद्या, माँ भगवती। जो मनुष्य इस प्रकार से इन्हें जानता है, वह शोक से मुक्त हो जाता है।
जब इन दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण कर लेगा, कहाँ से शोक आ गया। हे भगवती, आपको प्रणाम है। हे माता, आप हमारी पूरी तरह से रक्षा करें, पूरी तरह से। हे माँ, हमारे अंदर वो दिव्य गुण बढ़ जाएं और आप हमारी रक्षा करें। आगे देखिए, इसके पश्चात जो है भगवती के स्वरूप का वर्णन किया यहाँ पे। वही जगदम्बा 8 वसुओं के रूप में है, एकादश रुद्र भी वही है, द्वादश आदित्य भी वही है। सोम को ग्रहण करने वाले, ग्रहण न करने वाले जितने भी विश्वदेव हैं, वे सभी जगत माता के रूप में स्थित हैं। वे ही राक्षस, वे ही जगत माता यातुधान, राक्षस, असुर, पिशाच, यक्ष और सिद्ध आदि भी हैं। वे ही ये सत, रज, तम आदि तीनों गुण हैं। तीनों गुण उसी के अंदर हैं। अब हम इन तीनों गुणों को अपने अंदर देखें जरा। सत के रूप में हम ज्ञान को धारण करें। रज हमारे अंदर है, मैनेजमेंट की शक्ति हमारे अंदर आए। तम जो है हमारे अंदर शक्ति हो, बल हो हमारे पास। अगर बल नहीं होगा हम कैसे काम करेंगे। लेकिन नहीं, हम तो तम को बुरा समझेंगे, रज हमें चाहिए नहीं, और सत को हम धारण करेंगे। अकेले नहीं चलना, तीनों को लेके चलेंगे और तीनों गुणों से ऊपर हो जाना। मैं सत हूं, उससे ऊपर। मैं रज हूं, उससे ऊपर। तम हूं, उससे भी ऊपर। ये तीनों गुण को लेके चलना। वे ही ब्रह्मा, वही जन्म देने वाली है, वही पालन करने वाली है, वही संहार करने वाली है। ये तीनों गुण भी मेरे अंदर हों, ये तीनों गुण होंगे तो हम एक अच्छे, जैसे हम माली का रूप में ले लें, माली को ले लें, अच्छा पौधा लगाना भी आएगा, उगाना आएगा, अंकुरित करना आएगा बीज को, उसको पालन करना आएगा। बहुत सारे पेड़ लगा दिए, पानी नहीं देता कोई, वो सूख के वहीं के वहीं ढर जाते हैं। पशुओं से रक्षा ही नहीं हुई उसकी, पशु वहां से निकले, उस पर पैर दबा के चले गए। अच्छी भली घास लगी है, उसके ऊपर से गाड़ी निकाल दी। आपको मालूम है, मैं सच बताती हूँ दीदी, आप अमेरिका में बस यही फर्क है। मेरी छोटी सिस्टर रीता दीदी मेरे पास होंगी, इधर क्लास में ही होंगी। एक दिन वो हमारे पास आई और आके बोली कि दीदी, जहाँ तुम रहती हो ना, बिल्कुल कश्मीर है, बिल्कुल कश्मीर में। क्योंकि वो उनके हस्बैंड की जॉब थी, वो वहां पे कई बार गई। बस अंतर ये है कि हमारे भारत का कश्मीर में व्यवस्था नहीं है, यहाँ सुव्यवस्थित है। गलती से भी कोई बालक भी घास पे साइकिल भी नहीं चलाता, गाड़ी की तो बातें छोड़ दीजिए। उस पर चलने के लिए भी चला भी नहीं जाता, चलने के लिए भी साइड पे चलते हैं, घास पर पैर कोई नहीं रखता। इतना, ये गुण कहाँ से आएगा। ये विष्णु का गुण है। हम तो केवल ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, जनपाता करना करके छुट्टी कर लेते हैं। उस विष्णु को तो समझा ही नहीं हमने, उस घास को, उसकी वैल्यू ही नहीं की। और ना वैल्यू करने का परिणाम है, सब तरफ मिट्टी ही मिट्टी कर दी हमने, स्वयं की है। जिम्मेवार हम हैं। रुद्र स्वरूप हो, उखाड़ के जिसको फेंकना था, हम आज समाज से अनीति को निकाल के फेंक नहीं पाए, अत्याचार को निकाल के फेंक नहीं पाए। कारण हम ही हैं। क्योंकि जब हम बुराई को, मैंने बहुत पहले एक किताब में पढ़ा था, इतना बस सिर झुकाने में कोई कस नहीं, लेकिन इतना मत झुकाएं कि पगड़ी गिर जाए। आज पगड़ी ही गिर गई। वो जो है, हमने जिसका संहार करना था, स्टार्टिंग में अगर एक थप्पड़ दिया जाता तो वो बालक कभी गलती नहीं करता, शुरू में ही। जहां पर भी आप अपने जीवन को देख लीजिए, मैं तो अपने जीवन में एक एक पल का, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कोई पल है जिसको मैंने रिवीजन करके ये नहीं देखा मैंने वहां गलती की थी और ये नहीं करनी चाहिए थी, वहां मुझे करनी चाहिए थी, वहां मुझे रोकना चाहिए था। क्यों नहीं रोका। साहस ही नहीं था, बल ही नहीं था, ये रुद्र के गुण ही नहीं थे। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। भोलेनाथ को रोज सुबह जाके, ये लो पकड़ो भगवान, ये दूध ले, ये दही ले, ये बूरा ले, ये शहद ले, और जल ले, घी ले। और वहां पे जितना गंदगी मचानी थी मचाकर वापस आ गई और बोले कि हम भोलेनाथ को प्रणाम कराए। ये लो, हो गया शिव स्वरूप। ये पूजा थी हमारी। आज मंदिरों में लिखा रहता है कि ये हिंदू लोगों के लिए लिखा रहता है, यहाँ दिया ना जलाएं, यहाँ भगवान के ऊपर तिलक ना करें। लो जी, आज तो भगवान जी मिल गए, ले उसको लाल रंग का, उसको तिलक कर करके कर देंगे। ये हम साधना करते हैं, ये हम पूजा करते हैं। जहां जाते हैं, अमृतसर चले जाइए, अमृतसर के गुरुद्वारे में चले जाइए और उधर से दुर्गाना मंदिर में चले जाइए, अंतर दिख जाता है। ये हम पूजा करते हैं या गंदगी फैलाते हैं। हम
इस रुद्र रूप को, ये जो सफाई करने का काम था ना, हम कर ही नहीं पाए, कर ही नहीं पाए अपने परिवार के अंदर। दीदी इतना एक अंदर रोष आता है। हमने कभी देखा होगा कि हमारे परिवार का व्यक्ति घर की आने वाली बाई को, काम करने वाली महिला को सम्मान नहीं देता। अरे वहां बैठ जा, उसके खुले हुए सीने को हमने खुद देखा होगा कि वो उसके सीने की ओर देख रहा है। क्यों हमने थप्पड़ नहीं मारा? कहाँ हमसे गलती हुई? देना था ना उस समय। ये रुद्र स्वरूप है हमारा। हम रुद्र स्वरूप सिर्फ माँ भगवती की 9 दिन पूजा करके, हम, मेरा बच्चा मुझे बोलता है, हम जो हैं भगवान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हम डरे हुए लोग हैं कि अरे भगवान में से, माँ भगवती तुम मुझसे नाराज मत हो जाना। अरे तू अपने अंदर का रुद्र रूप जला, जगा, देख मैं नाराज होती हूँ या प्रसन्न होती हूँ। तो अपने अंदर का विष्णु गुण जगा। सड़क के पौधे सूख कैसे जाते हैं, कैसे हो जाता है, तेरा विष्णु स्वरूप चला कहाँ गया? तेरा बालक जो बड़ा होना था अच्छे नागरिक के रूप में, बड़ा कैसे नहीं हुआ? कहाँ तूने, तेरा विष्णु स्वरूप कहाँ है? केवल जप करती रही या मंत्र करती रही? ये हमारा, वे ही प्रजापति, हम ही हैं वो प्रजापति। इंद्र और मनु भी है। वे ही ग्रह नक्षत्र समस्त तारागण हैं। वे ही कला काष्ठा आदि से युक्त काल स्वरूपनी है। ताप का शमन करने वाली, भोग और मोक्ष को देने वाली, अनंत गुणों वाली, विजय की अधिष्ठात्री, दोष विहीन। नारी के लिए गुरुदेव ने लिख दिया, नारी तो उस देवी, देवी नारी, गुरुदेव ने कोई शब्द नहीं है, नारी कोई शब्द उपनिषद में नहीं आता। वो ना स्त्री है ना पुरुष है, वो ईश्वर, जो आत्मा हम लोग जो पैदा हुए, हम बोलेंगे ये तो देवी है और ये देव है। बहुत सारे लोग हमें बोलते थे कि स्त्री को देवी बनाकर ही मार डाला, तुम तो देवी हो, उसको देवी बना के मार डाला। देवी कोई नहीं, या स्त्री और पुरुष कोई नहीं है, जिसके अंदर दिव्य गुण है वो देवी है, वो देव है। जिसके अंदर देवीय गुण नहीं है, जिसके अंदर नारी की तरह ममता नहीं है, जिसके अंदर करुणा नहीं है, वो स्त्री का स्वरूप धारण करके भी स्त्री है ही नहीं। क्या साहस है कि दूसरे को हम दुख देकर अपने लिए सुख देख सकते हैं? आज समाज की दुर्दशा का कारण हम स्वयं हैं। हमने अपनी भारत की संस्कृति को हमने जाना ही नहीं, हमने उपनिषदों को पढ़ा ही नहीं, अगर पढ़ भी लिया किसी ने तो जीवन में उतारा ही नहीं। तो आज जो है समाज इस रूप में आज हमारे सामने मुंह फाड़ के खड़ा है कि लो, कर ले जो कर लो कर लो। छोटे छोटे बच्चे मरने वाले की कगार पे आके खड़े हो गए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो अपनी कुर्सी बचानी है, हमें तो अपना धन बचाना है, हमें तो अपने घर में रहना है, हम नहीं हिल सकते। हमें कोई दुख नहीं है, हमारी कोई प्रार्थना नहीं है। वो दोष विहीन, वो विजय की अधिष्ठात्री, वो अनंत गुणों वाली, वो कोई और नहीं है, वो हमारे ही अंदर है, हम सब के अंदर है। हम संगठन के रूप में है। देवी कुछ और नहीं है। देवी कोई मूर्ति नहीं हो सकती, उसके 20 भुजाएं हैं। 20 भुजाओं का अर्थ ही यही है कि 10 महिलाएं इकट्ठी होकर खड़ी हैं, हो गई देवी की, 10 देवियों की पूजा हो रही है। 10 देवी कुछ नहीं थी, 10 महिलाएं अशक्ति के रूप में पास आ गई हैं। महिला नहीं, 10 व्यक्ति, पुरुष और स्त्री की तो बात ही नहीं करनी। 10 व्यक्ति आज समाज के अंदर इकट्ठे हो गए। अब आ जाओ, अब हमसे भिड़ के दिखा दो। 10 व्यक्ति जो है 10 दिशाओं की ओर मुंह कर सकते हैं, 10 दिशाओं से आने वाले प्रहार को सहन कर सकते हैं। वो वो मंगलमयी, उन भगवती देवी को हम सर्वदा नमस्कार करते हैं। अपने अपने दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। अपनी जय करनी है, दूसरों की नहीं करनी। यहाँ पर, अब यहाँ पे बहुत सारे मंत्र हैं, ईश्वर को हम पढ़ते हुए चलते हैं। वियत आकाश, ईकार से संयुक्त, वीति होत्र अग्नि के समान, अर्धचंद्र से सुशोभित देवी का बीज मंत्र। ये बीज मंत्र इसलिए है कि अपनी रिंग शब्द लगाएं, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करें और चल चले, चल निकले यहाँ से। अरे मेरे अंदर वो रिंग शक्ति है, रिंग क्लिंग एंग, जो हम शक्ति हैं, ये सब अपनी अंदर की शक्ति को जगाने के लिए दिया था। कि अंदर तुझे दिक्कत हो रही है, तुम थक गए हो, बैठ जाइए कहीं पर, कहीं पर भी बैठ जाइए, सड़क पे बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए और अपनी वज्रोली मुद्रा करिए और एंग, जो भी आप लोग को मंत्र करना है, रिंग क्लिंग, अपनी वज्रोली मुद्रा के साथ जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। कितनी शक्ति आ जाइए, चलिए आप काम करिए।
अरे मैं तो थक गया, मेरे से तो हिला भी नहीं जाता, तो मैं तो तुमसे मेरे से कितना काम कराते हो। ऐसे कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति अथक काम करता है तो उसके अंदर ये शक्ति है, ये बीज मंत्र उसने अंदर जागृत कर लिया है। केवल जपने से नहीं होगा, कुछ और भी सोचना होगा। इस एकाक्षर स्वरूप ब्रह्म का साधु जन जो शुद्ध चित्त वाले हैं, परम आनंद से युक्त हैं और अगाध ज्ञान के सागर हैं, वो निरंतर ध्यान करते हैं। ये इस बीज मंत्र को वो अपने अंदर धारण करते हैं। लेकिन कौन धारण कर सकता है? जिसका मन जो है दूसरे के प्रति द्वेष से युक्त है। वो ये जिसका मन दूसरे, वो बालक किसी और का नहीं, वो तो मेरा ही है। परम आनंद ऐसी अवस्था से युक्त है, इनके ये मंत्र सिद्ध होते हैं। सौभाग्य लक्ष्मी पे आता है कि मैं उसको ऊपर प्रसन्न होती हूँ, उसी को धन देती हूँ जो निष्काम ना, निष्काम है, उसको ही देती हूँ। देती तो वो सबको है, रावण को भी उसने दिया था, लेकिन क्या रावण के पास रहा? चल इधर, ले लिया वापस, उसके बाद कुछ नहीं छोड़ा। देता ईश्वर सबको है, परीक्षा लेने के लिए भी देता है। वो अगाध ज्ञान का सागर है, निरंतर ध्यान करते हैं ऐसे व्यक्ति। वो माता, उसके जो शक्त है, इस सूत्र को देखें तो इस सूत्र को जब मैंने पहली बार देवी उपनिषद में पढ़ा, मेरी तो बुद्धि ही हिल गई। देखिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, अगर हम देखेंगे तो मेघनाथ जो है वो यज्ञ कर रहा है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। तो लगता था एक आसुरी मंत्र है, ये तो असुर लोग इसके जप करते हैं। लेकिन इसका जब स्वरूप देखें, इसको, इसके जो अर्थ को देखें, तो इसको बड़ा ही सुंदर अर्थ है। हे चिद स्वरूपिणी महासरस्वती, ये चिद चित रूपिणी, ये जो है महासरस्वती, सत्य के स्वरूप वाली महालक्ष्मी, हे आनंद को देने वाली महाकाली। अभी तो महाकाली को हमने, तो उसका रूप ही ऐसा है, वो आनंद देता ही नहीं। वो तो इतना डरावना रूप है उसका तो, लेकिन वो यहाँ पे आनंद स्वरूप नहीं है। उसका डरावना स्वरूप किन के लिए है? असुरों के लिए है। लेकिन जो भक्त जन है उसके लिए तो आनंद को देने वाली महाकाली, उसको कहते हैं। उसकी प्रार्थना देखिए क्या हुई, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हेतु हम सदैव आपका ध्यान करते हैं। ये तीनों का ही ज्ञान, ये ज्ञान कर्म और अनौचित्य तीनों को भी ले सकते हैं। मेरे ज्ञान की वृद्धि हो, मेरा कर्म जो है सत्कर्म में बदलता जाए, मेरा जो आनंद है प्रतिपल का आनंद हो जाए। और मुझे चाहिए क्या? मुझे माँ, मुझे सिर्फ ब्रह्म विद्या देना, अपने अपने आप को जब भी विश्वास आशीर्वाद देना, नित्य प्रति आशीर्वाद देना, अपने दोनों हाथों को अपने सिर पे रख देना और प्रार्थना कर अपने आप को आशीर्वाद देना। और साथ में प्रार्थना करना, हे ईश्वर मुझे ब्रह्म विद्या के एक ही राह देना, मुझे ब्रह्म विद्या की ओर मैं कहीं ना भटकूं, इस आत्म विद्या को मैं जानूं। इसलिए मैं, इसी के लिए मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ। हमारी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और हमें, मुझे भी ऐसा लगता है कि अब अपनी समस्या को मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? बता दीजिए माँ को कि माँ मुझे ये समस्या आ रही है और मैं इससे अपने आप को बाहर निकाल नहीं पा रही, और आप ही मुझे सद्ज्ञान दो, आप ही मुझे सत्य चिंतन दो, जिससे मैं इस समस्या से बाहर आ जाऊं। और हम आपको प्रणाम करते हैं अज्ञान रूपी रज्जू की सुदृढ़ गांठ को खोलकर। अब यहाँ पर ये इस शब्द को देखें तो ये ग्रंथि भेदन हो गया या नहीं हुआ? ये जो अपने अंदर जो गांठें पड़ चुकी हैं, जितनी भी हमारे अंदर के रोग है ना, वो कहीं कोई ना कोई गांठ पड़ी हुई है। मन में कोई ऐसी बात हमने ऐसी रख ली है जो निकल ही नहीं रही है, और हम ढूंढने से भी नहीं ढूंढ सकते। मेरे अंदर की अपनी गांठें, मैं सच बताती हूँ, बाबूजी आए और मैं उनसे बात करी तो बाबूजी ने मुझे बताई। मैं झूठ बोलती नहीं, सिंपल एक बात बोल दिया, बाबूजी मैं तो कभी झूठ नहीं बोलती। बोले इतनी बड़ी गांठ है ये भी गांठ हो सकती है? बोले हाँ, जहां जरूरत पड़ेगी, अगर वो गाय जा रही होगी, तुम तो बोलो झूठ बोलती नहीं, तुम तो उस कसाई को भी उसके पीछे भेज दोगी, तो कितनी बड़ी गांठ हो गई। तो अपने अंदर की गांठें हम स्वयं ढूंढ भी नहीं सकते, तो ग्रंथि भेदन कैसे कर सकते हैं? उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, मेरे अंदर जो अज्ञान है, वो जो अज्ञान रूपी रस्सी है, उसके अंदर जो इतनी सुदृढ़ गांठ लगी हुई है, पक्की गांठ लगी हुई है, जो खोलने से भी नहीं खुलती, उसको भी आप खोल दीजिए और मुझे कैसे दीजिए, मुझे मुक्ति प्रदान करें। अगर धागे में गांठ होगी तो सुई में से पार होगा ही नहीं, तो इस संसार से कैसे पार हो सकते हैं? तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारा समय ले लिया, यहीं तक रहते हैं। दीदी, हेमलता दीदी से रिक्वेस्ट करती हूँ, दीदी आपने कल आधा पढ़ाया था,
और आधा बचा हुआ है तो आप आगे ले लेंगे तो अच्छा होगा। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर। प्रार्थना लेकर करते हैं। ओम भद्रं कर्णभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितमयदायुः। इति शांतिः। कृष्ण कृष्ण से लिया गया है शांति पाठ है, बहुत सुंदर है। इसमें भाव देवत्व को धारण करने की है। तो हम सभी देवता बनकर ही देवी के स्वरूप का वर्णन सुनने, समझें और आत्मसात करने का प्रयास करें। तो 15 से 17 तक का हमने कर लिया था। वैसे दीदी ने बड़ा सहज सरल स्वरूप में वर्णन कर दिया है, पर आधा यदि लेना है थोड़ा बहुत देखते हैं, प्रयास करते हैं कि अब ऋषि कहते हैं जगन माता भगवती के स्वरूप का वर्णन करते हुए। ऋषि जो अथर्ववेदीय परंपरा के अंतर्गत जो देवगण पूछते हैं, अब ऋषि बता रहे हैं। ऋषि अपने ढंग से इसको व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने सुना है। तो वो बता रहे हैं कि यही जगदम्बा 8 वसुओं के रूप में है। 8 वसु की चर्चा हम लोग सुनते रहते हैं, एकादश रूप, अष्ट वसु, द्वादश आदित्य। तो उन सब में यही देवी है। उस रूप में जो भी है इन्हीं देवी का स्वरूप है। वह सोम को ग्रहण करने वाली है। हम लोग हमेशा यजुर्वेद में पढ़ते हैं, यज्ञ जो परंपरा है उसमें सोम पान की बात आती है। ऋग्वेद में भी आता है, इंद्रदेव से प्रार्थना किया जाता है, सोमपान सोम ग्रहण करने के लिए प्रार्थना किया जाता है। तो यहाँ वही सोम को ग्रहण करने वाले और ग्रहण न करने वाले जितने भी विश्व देव हैं, विश्व देवा देवता हैं, वो जो सोम को ग्रहण करते हैं और नहीं ग्रहण करते हैं सोम रस को, वे सभी जगदम्बा के रूप में स्थित। सभी को जगदम्बा के अतिरिक्त कुछ बताया ही नहीं गया है। वही जगन माता जातुधान, जातुधान एक तरह का असुर है। तो जातुधान के रूप में राक्षस, असुर, पिशाच, यक्ष और सिद्ध आदि सभी वही जगन माता, वह किसी से अलग नहीं। वे ही सतरस्तम, तीनों गुण भी वही है। वे ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्वरूप वही है। वे ही ये प्रजापति, इंद्र और मनु भी वही। वे ही ग्रह नक्षत्र और समस्त तारागण वही है। वे ही कला काष्ठ आदि से युक्त काल स्वरूपिणी वही है। ताप का समन करने वाले, भोग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली, अनंत गुणों वाली, विजय की अधिष्ठात्री, दोष विहीन शरण प्राप्ति के योग्य, कल्याणदायिनी और मंगलमयी उन भगवती देवी को हम सर्वदा नमस्कार। ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत सुंदर बात आई है, इसको हम लोग को समझना पड़ेगा, याद रखना होगा। वियत, अवियत आकाश को कहते हैं। तो यह वियत जो है सो ये कैसे है, उसका स्वरूप, आकाश का कैसा स्वरूप है? दीर्घईकार से संयुक्त, वितिहोत्र अर्थात अग्नि के सहित और अर्धचंद्र से सुशोभित यह देवी का बीज मंत्र है। अवियत आकाश जो है उसको ह कहा गया, उसका बीज मंत्र ह है और ईकार उसमें लगा हुआ है। अब हिंग कहें, अब उसके बाद उसके साथ ही क्या कहा गया है? वितिहोत्र। वितिहोत्र अग्नि को कहते हैं और अग्नि का बीज मंत्र जो है सो र है। तो इस तरह से ह्रिंग बना और इंकार जो अर्धचंद्र का शब्द है उसमें अगर ऐड कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है, तो आकाश
ईकार के साथ आकाश, अग्नि और अर्धचंद्र, ये तीनों 3.5 बीज अक्षर मिलकर ह्रिंग शब्द की उत्पत्ति हुई। ह्रिंग शब्द बना, यह यहाँ लिखा गया है। वह समस्त इच्छा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। ह्रिंग बीज मंत्र जो है सो। अब इस एक अक्षर स्वरूप ब्रह्म का जो साधुजन हैं, जो शुद्ध चित्त वाले हैं, परम आनंद से युक्त हैं और अगाध ज्ञान के सागर हैं, निरंतर ध्यान करते हैं। किस चीज का? इस बीज मंत्र का। किस बीज मंत्र का? ह्रीं। ह्रीं का शुद्ध भाव जो आता है सृजनशीलता में आता है। सृजन रूपेण ह्रीं बीजाक्षर, ऐसा करके मंत्र बताया जाता है। तो ह्रीं सृजन स्वरूप के बारे में उसका प्रतिनिधित्व करता है सृजनात्मक कार्यों के लिए। अब एक तो यह ह्रीं शब्द की व्याख्या हो गई, जिसमें क्या क्या है? ह है, र है, इकार है और अर्धचंद्र दिया। अब आगे है वाक शक्ति, ऐं। अब वाक शक्ति जो वाणी का प्रतिनिधित्व करता है, उसका बीज अक्षर ऐं है, ऐंग। और माया ह्रीं हो गया, ब्रह्मभू क्लिंग हो गया, और वक्त्र अर्थात आकार युक्त छठा व्यंजन। अब छठा व्यंजन किस चीज को कहा गया है? थोड़ा हमको इसलिए इसकी व्याख्या करनी पड़ रही है हमारे समझ से, जो हम इसी तरह से समझे हैं तो संभवतः आप लोगों को भी समझने में सुविधा होगी। वैसे इस बीजाक्षर मंत्र का हमें कोई जरूरत नहीं है। ये तो बिना गाइडेंस के, बिना आचार्य के संरक्षण में ये करना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ यह दिया हुआ है, वाक शक्ति का बीज मंत्र ऐंग हो गया, और माया ह्रीं को कहा गया, और ब्रह्म भू को क्लिंग कहा गया। ब्रह्म भू पृथ्वी तत्व का, और वक्त्रा अर्थात आकार युक्त छठा व्यंजन चा कहा गया। अब छठा व्यंजन को देखिए, व्यंजन और स्वर अ आ ई उ उ री डी री री ए ऐ ओ औ अंग अ, ये स्वर है। व्यंजन कौन है? क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ढ, बाकी सब व्यंजन है। तो क ख ग घ अंग 5 अक्षर हो गया। यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट जो छठा व्यंजन च, और च में यहाँ दिया हुआ है आकार युक्त वक्त्र और आकार युक्त छठा अक्षर व्यंजन चा, इसको कहा गया वक्त्र। सूर्य का बीज मंत्र म हो गया। अब आवाम स्रोत्र दक्षिण कर्ण जो हो गया, दक्षिणे कान का, उसका बीज अक्षर उ है। अब उ क्या है? उ स्वर है, एवं बिंदु अर्थात अनुस्वार सहित मंग है, मूंग है। तो अ म ऐसा ही होता है ना, म उ मु, म और उ मिलाकर मुंह हो गया। नारायण अर्थात आ, और आ से युक्त ट का, टकार से तृतीय वर्ण डा, तृतीय वर्ण ट ठ ड आकार के साथ अगर हो गया तो डा हो गया। टकार का तृतीय वर्ण ट ठ ड ढ ड का, तो ये डा हो गया। तो ये मिलाकर ये समझाया जा रहा है इसमें कि वायु मतलब यह, वायु का बीज अक्षर यह हो गया, वायु तत्व का स्वाधिष्ठान चक्र, और वही आधार अर्थात ऐं से युक्त है। ऐं और विच्छे, यह सारे मिलाकर यहाँ ऊपर से वाक शक्ति ऐं ह्रीं क्लिंग और चा चा मुंडाए विच्छ, ये नवार्ण मंत्र जो है, दुर्गा मंत्र, ये सभी इसका पाठ करते हैं, सभी को इसका अनुभव है। तो यह क्या करता है
यह मंत्र साधकों को आनंद एवं ब्रह्म सायुज्य पद प्रदान करने वाला होता है। इसकी भी अनंत महिमा कही गई है इस नवार्ण मंत्र की। अब यहाँ नोट में दिया गया है कि उपर्युक्त मंत्रों में जिस नवार्ण मंत्र का संकेत है उसका स्पष्ट स्वरूप ओम ऐं ह्रीं, ओम ऐं क्लीं, ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। ऊपर हम लोग ने ह्रीं मंत्र को समझा, उसके बाद यहाँ क्लीं चामुंडाई विचे मंत्र को समझा, समझने का प्रयास किया है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हे चिद रूपनी महासरस्वती, महासरस्वती कहा गया। हे सत्य स्वरूपणी महालक्ष्मी, तीनों रूप है इसमें। और हे आनंद स्वरूपणी महाकाली, महालक्ष्मी महाकाली, ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ये तीनों मंत्र आ गया। ऐं सरस्वती हो गया, ह्रीं लक्ष्मी हो गया और क्लीं महाकाली हो गया। तो ये तीनों ही स्वरूप का ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हेतु सदैव आपका ध्यान करते, ऐसा यहाँ कहा गया। आपको प्रणाम करते हैं। अज्ञान रूपी रज्जु की सुदृढ़ गांठ को खोलकर, रज्जु रस्सी को कहते हैं, जो अज्ञानता की जो रस्सी है उसके गांठ को खोलकर आप हमें मुक्ति प्रदान करें, हमें ज्ञान प्रदान करें। यही प्रार्थना है, इसका यही अर्थ है। हम लोग समझते हैं ये बीज मंत्र नवार्ण मंत्र है, इससे कहीं कोई हानि तो नहीं होगी। कितना सुंदर इसका स्वरूप समझा दिया गया है ये देवी उपनिषद में। जो देवी हृदय कमल के मध्य में विराजमान रहती है, प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रभावशाली है, पास एवं अंकुश धारण करने वाली सौम्य स्वरूपा है, वर एवं अभय मुद्रा से युक्त हाथ वाली, तीन नेत्रों से युक्त है, लाल परिधान में है, लाल वस्त्र पहनी हुई है, भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। तो हे देवी, आप महान भय का विनाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली, समर्थ और महान करुणामय, तो आपकी मैं वंदना करता हूँ, ऐसा प्रार्थना है। यह बहुत ही सुंदर, इसकी विवेचना ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे की विवेचना और व्याख्या हुई। जिन देवी के स्वरूप को ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते हैं, इस कारण उन्हें अज्ञेय कहा जाता है। किसको अज्ञेय कहा जाता है? जो जानकारी नहीं है। तो जिन देवी के बारे में जो अज्ञात देवी हैं उनको ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं, और जिनका अंत ही नहीं होता, इसलिए वो अनंता कही जाती है, अंत रहित कही जाती, अंतरहित है, अनंता है, अंत रहित है, उनका अंत ही नहीं है, इस छोर से उस छोर तक। तो अनंता और अज्ञेया, ज्ञात नहीं है, जो जिसका ज्ञान ही नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं जिस, तो इसका स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता है, इस कारण उन्हें अलक्ष्या भी कहते हैं। देवी का ये भांति भांति नाम है। जिनके जन्म का अता पता नहीं होता है, इसे अजा कहते हैं। जो एकाकी ही, अकेले ही सर्वत्र विद्यमान है, इस कारण इन्हें एका कहा गया है। जी। इनके स्वरूप नाम का वर्णन यहाँ है बहुत सरल ढंग से। जो अकेले ही विश्व रूप में विद्यमान है, इसलिए इन्हें नैका भी कहा जाता है। एका नैका, एक और अनेक, यही है। अकेले ही विश्व रूप में विद्यमान है, इसलिए इन्हें नैका भी कहा जाता है। और इन्हीं कारणों से अज्ञेया, अनंता, अजा, एका और नैका के नाम से ये जानी जाती हैं देवी। ये देवी समस्त मंत्रों में मातृका का अर्थात मूल अक्षर में प्रतिष्ठित है। देवी मातृका विद्या को जिनकी भी जानकारी है, हमारे ही इन चक्रों में ये बटे हुए हैं। जो मालिका, अक्ष मालिका उपनिषद जिन्होंने पढ़ा है, इससे बहुत कुछ समझ में आ जाती है बात। ये मातृका अक्षर का वैसे थोड़ी बहुत जानकारी है हमें, तो थोड़ा मोटे तौर पर हम यहाँ चर्चा कर देंगे ताकि सभी को ध्यान में इस बात के रहे। जैसे विशुद्धाख्य चक्र में 16 पंखुड़ियां कही गई है। सारे स्वर अ आ ई 16 स्वर हैं। ये मातृका अक्षर है।
हृदय चक्र में मतलब अनाहत चक्र में 12 पंखुड़ियां कही गई है। क ख ग घ अंग छ छ ज झ ञ ट और ठ, ये व्यंजन है। 12 व्यंजन इसमें है। अब आते हैं मणिपुर चक्र में। मणिपुर चक्र में 10 पंखुड़ियां हैं। ड ढ ड़ त थ द ध न और प और फ, ये मात्रिक अक्षर हैं। इनके ऋषि हैं, छंद हैं, ये विराट है पंखुड़ियां, और इसका ज्ञान भी विराट है। तो अक्ष मालिका में इसकी चर्चा होती है। अब आते हैं स्वाधिष्ठान चक्र पर। स्वाधिष्ठान चक्र जो जहां जल तत्व का द्योतक है ये, और इसमें 6 पंखुड़ियां हैं। ये 6 पंखुड़ियां ब भ म य र ल व य र ल, ये 6 पंखुड़ियां हैं इसमें। इसको षड रिपुएं कही गई है। इसको शुद्ध करने की बात आती है, इन षड रिपुओं से निकलने की बात आती है। और उसके बाद मूलाधार चक्र में है 4 पंखुड़ियां। ये 4 पंखुड़ियां कौन सा है? व मात्रिका अक्षर है, तलाभ्य स मात्रिका अक्षर है, दंत स मात्रिका अक्षर है, मूर्धन्य स मात्रिका अक्षर। ये 4 पंखुड़ियां वहां पे हैं। आज्ञा चक्र में भी 4 पंखुड़ियां कहा गया है। ये सभी मिलाकर 51 होते हैं। और सहस्त्रार चक्र पर ये 51 पूरे की पूरी पंखुड़ियां सभी हैं शास्त्रार में। और आज्ञा चक्र में कौन 4 की कल्पना की गई है, या देखा है ऋषियों ने। हमें कल्पना लग रहा है, पर ऋषियों ने इसे देखा है, पढ़ा है, समझा है। तो आज्ञा चक्र में जो है सो ओम है, प्रज्ञा, सद्ज्ञान, ह है, और लंग है। एक लंग अलग तरह से लिखा जाता है जो क के सदृश दिखता है। ल रहता है एक तरफ से और दोनों तरफ ल ही रहता है। लिट लंग उसको बोलते हैं, तालु से लेकर बोलते हैं। इसका अर्थ होता है, एक सेकेंड, ये प्रज्ञा रूपेण, ओंकार, प्रज्ञा, सज्ञान, लंकार और छंकार, ये लंग और छंग होता है। तो ये लंग जो है उसका अर्थ अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है, भूल रहे हैं। और छंकार होता है शील रूपे। शील वो होता है परात्पर तत्व ज्ञाता, मतलब वो ज्योति स्वरूप जो परमात्मा का रूप है, शंकर। ये क्षर मात्रिकाक्षर, लंग मात्रिकाक्षर, हंग मात्रिकाक्षर और ओम मात्रिकाक्षर, ये 4। वैसे 2 ही है, आज्ञा चक्र में 2 ही पंखुड़ियां मानी गई है, हंग और छंग। लेकिन लंग इसका विस्तार किया गया है। ओंकार आता है हृदय चक्र से, ओम आता है अउम, और फिर ये लंग आता है मणिपुर से। तो उसका विस्तारीकरण हो जाता। तो यही बात यहाँ दिया गया है। इतना हमको लंबा करने का एकमात्र कारण था जो ये मात्रिका लोग को समझ में आ जाएगा जो मात्रिका है क्या। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हे देवी, समस्त मंत्रों में मात्रिका अर्थात मूलाक्षर में प्रतिष्ठित है। मूल अक्षर उसको कहा जाता है, मूलाधार अलग चीज है। और मूल अक्षर, मात्रिका अक्षर, जो यहाँ हमारे चक्रों में प्रतिष्ठित है, जिससे हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। कभी चर्चा होगी तो शरीर के बारे में भी चर्चा किया जा सकता है कि किन मात्रिका अक्षरों से कौन से शरीर के किस अंग का निर्माण हुआ है। और शब्दों में ज्ञान रूप में स्थित। अब ये देवी तो मात्रिका अक्षर में स्थित हो गई, और शब्द के रूप में अगर देखा जाए तो ज्ञान। तो हमें तो लगता है जो देवी ही ब्रह्म है और परात्पर ब्रह्म है, सबसे ऊपर की ब्रह्म है। ज्ञान में चिन्मयातीता है, और रूप में चिन्मयातीता रूप में है, और शून्यों में साक्षिणी रूप में। देखिए, साक्षी रूप भी यही है, और ज्ञान में चिन्मयातीता है,
और इसके अतिरिक्त और कुछ भी श्रेष्ठतम नहीं है संसार में। ये बहुत बड़ी बात कही गई है। ऐसी वे दुर्गा देवी के नाम से प्रख्यात है। उन दुराचार का समन करने वाली, दुर्विज्ञा एवं भव सागर से पार उतरने वाली दुर्गा देवी को जगत में भयभीत हुआ मैं प्रणाम करता मैं जी ही भयभीत हूँ। दुर्गा देवी को देखकर मैं भयभीत हो जाता हूँ। और मैं, ये जो इतनी शक्तिशालिनी है, मैं उनको भयभीत हुआ प्रणाम करता हूँ। अब जी यहाँ कहा गया है अथर्व शीर्ष के मंत्रों का जो मनुष्य पाठ करता है, अथर्व शीर्ष आता है, वह पांचों अथर्व शीर्ष के जप करने का फल प्राप्त कर। 5 अथर्व शीर्ष का मंत्र है। अब उसको कहा गया है कि जो इस अथर्व शीर्ष के मंत्रों का मनुष्य पाठ करता है, वह पांचों अथर्व शीर्ष का जप करने का, पांचों मंत्रों को जप करने का फल प्राप्त कर लेता है। और इस अथर्व शीर्ष को जो नहीं जानता है, जो मनुष्य, वह प्रतिमा को स्थापित करता है। माने इस बात को नहीं जान रहा है अथर्व शीर्ष का, उसको कोई ज्ञान नहीं, और फिर भी अर्चना करता है, प्रतिमा स्थापित करता है, वह सैकड़ों लाखों जप भी कर लेगा तो उसे कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं। इसकी जानकारी होनी आवश्यक। वैसे 108 बार जप करना ही इस पुरस्चरण की विधि कही गई। 108 बार इस अथर्व शीर्ष, इस देवी उपनिषद को पाठ करने की बात कही गई है। यहाँ जो पुरुष इस उपनिषद का 10 बार भी पाठ कर देता है, कही तो गई है 108 बार पाठ करने की, लेकिन जो 10 बार भी पाठ कर लेता है, वह उसी क्षण अपने दुष्कृतों से, पापों से मुक्त होकर महादेवी की कृपा से महान दुष्कर, कठिनाई और मुसीबतों को पार कर जाता है। तो इस उपनिषद का प्रातःकालीन बेला में जो पाठ करते हैं, वे रात्रि में किए हुए पापों को, और सायंकाल में जो पाठ करते हैं, वे दिन में किए गए पापों को, दुष्कर्मों को समाप्त कर देते हैं, समन कर देते हैं। दोनों संध्याओं में अध्ययन करने से पाप करने वाला भी पाप रहित हो जाता है। इस विषय में दीदी बहुत अच्छे से चर्चा कर पाएंगी। मध्यकालीन रात्रि में सूर्य संध्या के समय में जाप करने से वाणी की सिद्धि होती है, और नवीन प्रतिमा के समक्ष जप करने से देवता का सानिध्य प्राप्त होता है। अमृत सिद्धि योग में, ये अमृत सिद्धि योग कब बनता है? मंगलवार को आश्विनी नक्षत्र में बनता है। महादेवी के समीप में जप करने से मनुष्य महामृत्यु से पार होता है। तो इस तरह से इस उपनिषद को जो जानता है, वहां महामृत्यु से पार हो जाता है। और ऐसी ही यह देवी उपनिषद है। ओम शांति इति शांति 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 इति देवी उपनिषद समाप्ता। अब इसके विषय में दीदी एक चर्चा करना चाहते हैं। यहाँ एक बात आती है कि दिन में किए हुए पाप रात में समन हो जाता है, और रात में किया हुआ पाप सुबह के जप से। तो ऐसा गायत्री महाविज्ञान में भी लिखा हुआ है। तो एक जगह हम ऐसा पढ़ रहे थे, किसी को दिए पढ़ने के लिए, तो वो मजाक बनाया इस बात को, जो हम पाप करते रहेंगे और दिन में कर लेंगे तो शाम में खत्म हो जाएगा, फिर रात में पाप करेंगे तो सुबह में जब कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा। यह बात समझने की बात है। जो यह कहा जा रहा है, करने के लिए कहा जा रहा है। पाप करने की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाएगी अगर ऐसा हम करते हैं। कहने का भाव यही है ऋषि का, संतों का, उपनिषद का रचयिता का, कि सुबह में अगर हम करते हैं तो हमारा मनोभाव इतना पवित्र हो जाएगा कि हमसे कोई पाप ही नहीं बन पड़ेगा। इतने पवित्र हो जाएंगे। फिर शाम में करेंगे तो रात में दिन का पाप समाप्त, दिन का भाव समाप्त। और रात में जनरली पाप होता है, तो रात में अगर पाप होता है तो फिर हम सुबह कर लेंगे तो वो पाप के भाव हमारे मिट जाएंगे, हमसे पाप नहीं होगा। इतनी पवित्रता आ जाती है। यह सब पवित्रता का भाव है। बाकी अलंकार, ये शक्ति तो बहुत महत्वपूर्ण है। महामाया, महाशक्ति, ये तो कहने की बात नहीं है। उस परात्पर तत्व ज्ञापक परम ज्योति की बात कही गई है, जिसका झंकार होता है
बीजाक्षर झंकार जो परात्पर तत्व ज्ञापक होता है, वो जो ज्योति स्वरूप माता है, उन्हीं का यह विस्तार स्वरूप है। और एक बहुत अच्छी बात आई कि सद्ज्ञान ही है वह और प्राण ही है वह। हम लोग कहाँ भटक रहे हैं जी दीदी। धन्यवाद, प्रणाम। हम यही समझ पाए हैं